दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, फटाफट जानेंगे नई जानकारी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में जुलूस में लगे हैं सरतन के जुदा किनारे। दोस्तों हालात बिगाड़ने की कोशिश थी, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। यूपी के उन्नाव में नवरात्रि से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ एक जुलूस निकाला गया, जिसमें दुर्गा मंदिर के पास विवादित नारेबाजी की गई है। भीड़ ने सरतन से जुदा जैसे नारे भी लगाए हैं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। वही दोस्तों राजनाथ सिंह बोले कि बिना हमला किए वापस मिल जाएगा पीओके। एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं। एक दिन वे खुद कहेंगे कि मैं भारतीय हूं। अच्छा, रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटा दिए हैं। जीएसटी का असर पड़ा है। अब रेल नीर जो 15 रुपए की बोतल थी 14 रुपए की मिलेगी। कुछ सर्विसेज भी सस्ते हो जाएंगे। भारतीय रेलवे ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर को भी देने का फैसला किया है। रेलवे ने अपने मशहूर रेल नीर बोतल बंद पानी की कीमतों में कटौती की है। अब 22 सितंबर से रेल नीर 1 लीटर का बोतल 15 रुपए की बजाय 14 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगा। केवल यही नहीं, रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में बिकने वाले आईआरसीटीसी से अप्रूव्ड अन्य पैकेज्ड पानी के ब्राउन्स की कीमत भी बदल दी गई है। रेल मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। धनश्री वर्मा का निजी जिंदगी का उड़ा मजाक, फूट फूट कर रोई हैं, शो छोड़ने पर अड़ गई हैं। अहाना कुमरा ने युजवेंद्र से तलाक पर किया था कमेंट। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में शो के को कंटेस्टेंट ने धनश्री वर्मा को निजी जिंदगी पर कमेंट किया था, जिसका खुलासा होते ही वो बुरी तरह से टूट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेगा 1 लाख रुपए। गरीबी से बाहर आने वालों को 21,000 रुपए की मदद मिलेगी। कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ? राज्य सरकार केंद्र सरकार योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त कराने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना की घोषणा की थी। अच्छा, इसके साथ ही सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और कीमत में भयंकर उछाल देखने को मिला। सोना 1392 रुपए बढ़ गया 1,11,000 ऑल टाइम पर पहुंचा है। चांदी की कीमत तो 1,32,000 प्रति किलो पहुंच गई है। इस साल सोना 35,000 रुपए महंगा हुआ है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1392 रुपए बढ़ गया 1,11,167 रुपए पहुंचा है। इससे पहले ये 1,09,775 रुपए था। चांदी एक ही दिन में 4,170 रुपए दाम बढ़ गए हैं। 22 सितंबर 2025 के लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कीमत में उछाल देखने को मिला है। बाकी दिल्ली, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, तमाम जिलों का, तमाम राज्यों का आप सोना चांदी का दाम देख सकते हैं। वही दोस्तों योगी सरकार ने बदल दिया नियम। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा, नहीं लिखी जाएगी कास्ट। उत्तर प्रदेश में जातिगत को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी सरकार, यूपी सीएम ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप 47,015 रुपए का फिक्स ब्याज पाएंगे। एफडी करना है तो इसमें ही करिएगा। ग्राहकों को एक तय समय पर फिक्स ब्याज मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं बीओबी के एफडी का। बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकतम 10 साल तक की एफडी होती है। 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज मिलता है। 3 साल की एफडी पर 7.10% का ब्याज दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सरकारी बैंक 444 दिन की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.60% का ब्याज देता है। सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर को 7.20% का ब्याज देता है। 2 लाख रुपए जमा करेंगे, 47,000 रुपए का फायदा होगा। तो दीपावली पर बड़ा तोहफा जो इंतजार था वो समाप्त हुआ। मिलने वाला है एक फ्री गैस सिलेंडर। अगर आप यूपी के हैं तो आपको एक फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। यूपी सरकार दे रही है।
हापुड़ जिला हो या सुल्तानपुर जिला हो, सीतापुर हो या प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो या फिर काशी हो, हर जगह पर अगर आप उज्ज्वला गैस धारक हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा और इस बार 2 करोड़ उज्ज्वला गैस धारकों को ये लाभ दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। दीपावली से पहले 58,000 परिवारों को मुफ्त गैस देगी। हापुड़ जिले की बात केवल कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे यूपी में लागू हुआ है। फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। जिले में उज्ज्वला योजना के 58,000 लाभार्थी हैं केवल हापुड़ में। इनको पिछली बार भी होली में फ्री गैस सिलेंडर मिला था और इस बार दिवाली में मिलेगा। अपने पैसे का गैस सिलेंडर लेना होता है, अतिरिक्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा और फ्री गैस सिलेंडर का सब्सिडी वाला पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा, यानी सिलेंडर का पैसा आपके खाते में क्रेडिट भी हो जाएगा। इसलिए आप चाहे तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी पैसा ले सकते हैं। यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप सरकारी विभाग में आउटसोर्स में भर्ती हैं, यानी अगर आपकी नौकरी आउटसोर्स वाली है, तो अब आपको पेंशन और बीमा भी मिलेगा। यूपी सरकार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में सैलरी भी दे देगी। अब नए गठन की मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार एकदम अलर्ट है। अभी 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। दोस्तों, इन लोगों को गैर सरकारी लाभ भी दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आउटसोर्स कर्मचारी अगर आप हैं तो आप अपने आप को कम मत आकिएगा, क्योंकि 3 वर्ष के लिए अनुबंध रहेगा और मासिक मानदेय 20,000 से 50,000 होगा। बाकी जब आप रिटायर होंगे तो 2,000 से 5,000 रुपए पेंशन भी दिया जाएगा। तो यूपी में फ्री राशन वंचित रह गए हैं परिवार, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सितंबर महीना बीत रहा, ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो बाकी का राशन आप भूल जाइए, क्योंकि यूपी में सुल्तानपुर जिला है जहां पर कुछ परिवार के लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई थी। मतलब पूरे जितने राशन कार्ड में नाम है सभी लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई थी। अब इस वजह से राशन उनको मिला नहीं, कोटेदार ने उनको राशन दिया नहीं। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कोटे का राशन आपको मिले, सितंबर से पहले पूरे राशन कार्ड में जितने यूनिट हैं सबकी ई-केवाईसी दोस्तों करा लीजिए। सितंबर महीना बीतते तक करा लेंगे तो अक्टूबर की 10 तारीख से जो राशन बटेगा वो भी आपको मिल जाएगा। अब 3 किलो गेहूं है, 2 किलो चावल दिया जा रहा है। जीएसटी रेट कट क्या हुआ कि सभी सामान सस्ते हो गए। पतंजलि की बात कर ले तो सस्ता सोया हो गया, बिस्कुट भी सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया। आप यहाँ पे सामान की लिस्ट देख सकते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं। बात कर ले कि 1 किलो सोया चंक्स का 210 का था, अब 190 का हो गया। 200 ग्राम का पैक सोयाबीन का जो 50 रुपए का था वो 47 का हो गया। बाकी बिस्कुट और कुकीज वगैरह के दाम भी सस्ते हो गए हैं। अब 4.5 रुपए और 27 रुपए तक मिलेगा, पहले 5 रुपए और 30 रुपए था। नूडल्स की कीमत आप देख ही सकते हैं। पर्सनल केयर के सामान भी सस्ते हो गए हैं। स्वास्थ्य और वेलनेस के सामान भी सस्ते हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पतंजलि के सामान वगैरह खरीदते हो तो ये सारे सामान अब आपको सस्ते मिलेंगे। बाकी अमूल ने, मदर डेयरी ने और तमाम लोगों ने, तमाम कंपनियों ने ये सारे सामान सस्ते कर दिए हैं। नवरात्रि में काशी में नहीं मिलेगा मीट। जी हां दोस्तों, नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बंद। नगर निगम क्षेत्र में बिक्री पर होगी कार्रवाई। सावन में भी दुकानें बंद रही थी। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है और काशी में 9 दिन में 9 देवियों का दर्शन का विधान है। पूरा काशी क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है। ऐसे में नगर निगम ने वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र में अगले 10 दिनों तक मांस, मुर्गा, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी दुकानदार बेचता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। तो ये छोटा सा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था यूपी का। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना सपोर्ट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।